मैं एजाज देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामा रात 8 बजे और रात 8 बजे के उर्दू खबरनामे में सबसे पहले खबरों की शुरुआत दिल्ली से। और दिल्ली में आज एक प्रोग्राम के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में कुछ लोग दफा 370 की आड़ में कई दहाइयों से आवाम के हकूक छीनने और उनको अपने हकूक से महरूम रख रहे थे। मनोज सिन्हा ने 370 की मनसूही के बाद जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जो हुक्मरानी यहाँ पहले चली थी उसको अब गुड गवर्नेंस में तब्दील किया है और जम्मू कश्मीर में एक नया तब्दीली का सफर शुरू हुआ है। गुड गवर्नेंस को किसी काम की तरक्की बताते हुए उन्होंने बताया कि सिटीजन फर्स्ट के मंत्र और रहनुमा असूल जम्मू कश्मीर के नए मॉडल को तैयार करने में हौसला अफजाई और मदद कर रहे हैं और फ्यूचर में रेडी गुड गवर्नेंस कहा जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर नए आयाम में चल रहा है और इन नए आयाम में जम्मू कश्मीर में तरक्की और अमन का एक नया पैगाम भी लिखा गया है। ये 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से आतंकवादियों अलगाववादियों मिलकर के और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोग भी किस तरह का खेल खेल रहे थे, इसकी एक छोटी झलक मैंने वाजपेयी जी के भाषण के द्वारा आपके समक्ष रखी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कोफ्त होती है, खून खौलता है। वही लोग जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार हैं बड़े जोर से लोकतंत्र और विकास की बातें करते हैं। जिन्होंने इस हाल में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया वो नई दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने युवाओं के हक छीन लिए, उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कोशिश की थी कि अतीत की बातों को थोड़ा कम में ही, बैकग्राउंड लंबा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कितनी गहरी खाई थी और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमावस के धूप अंधेरे से आम नागरिकों के नए जीवन की रोशनी में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है। एक लंबे काल खंड का जुल्म और सितम जो वहां था, उसे एक ऐसा प्रशासन मिले जिसमें भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, प्रभावी और न्याय संगत तथा समावेशी और रूल ऑफ लॉ ये लागू हो, इसकी व्यवस्था हो। नाज़रीन, एनआईए की छापामारी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात में 10 मुकामात पर आज एनआईए की छापेमारी देखने को मिली और एनआईए की छापेमारी जम्मू कश्मीर, वादी कश्मीर के साउथ और नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर में भी देखने को मिली। मजमूई तौर पे बताया गया कि आज की छापेमारी जमात इस्लामी के लोगों के खिलाफ अंजाम दी गई और जम्मू के गुजरनगर और शहीदी चौक समेत ये छापेमारी कश्मीर में भी मारी गई और एक निजी स्कूल और उससे 3 अहदेदारों से मुंसलिक अहाते और उसके साथ साथ उनके चेयरमैन के घर पर भी एनआईए की छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी थे। बडगाम के बीरवा इलाके में भी छापेमारी हुई और श्रीनगर के पीरबाग के इलाके में भी हुई। कुलगाम में भी छापेमारी हुई और नॉर्थ कश्मीर श्रीनगर के बिमना के इलाके में भी ये छापेमारी हुई। और अब सियासत और सियासत में अपनी पार्टी और श्रीनगर में आज अपनी पार्टी के हवाले से बड़ी खबर निकल आ रही थी। बताया जा रहा था कि श्रीनगर में अपनी पार्टी में एक बड़ी सियासी शख्सियत ने कदावर शख्सियत ने ज्वाइन भी किया है और यहाँ पर इस ज्वाइनिंग के दौरान अपनी पार्टी के लीडरान और ख़ुद सईद अल्ताफ़ बुखारी भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे थे। सईद अल्ताफ़ बुखारी ने ज़फ़र हबीब, जिनका सियासी पड़ाव या सियासी मैदान बड़ा लंबा है और माजी से लेकर हाल तक के मुख्तलिफ पड़ाव की सियासत के बाद जब आज उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया तो पार्टी के सरबराह समेत दूसरे कारकुनान का खुशामदीद भी कहा और ज़फ़र ने भी यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त की सियासत में वो जम्मू कश्मीर की आवाम की बहबूदी के लिए काम भी करेंगे।
सियासत में यही है कि हम लोगों के लिए काम करें। मैं जिस खत्ते से रह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे गुर्बत है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आज की डेट में भी बहुत सारी तादाद बच्चों की है जो पढ़ नहीं सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम तभी कर सकते हैं जब हम सियासत में आएंगे, और सियासत में आके हमें अपने घरों के लिए काम नहीं करना है, लोगों के लिए काम करना है। और मेरा डिसीजन यही है कि मैं लोगों के लिए काम करूं, उन सब चीज़ों के लिए काम करूं जहां पर हमारे एक गरीब आज की डेट में भी जो मीटर लग रहा है उस पर एहतिजाज कर रहा है, बिकॉज ऑफ वो उसके पास उतनी फैसिलिटी नहीं है, उसके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है, उसकी कोई इतनी बड़ी बिजनेस नहीं है। दैट्स वाई वो आज भी इस पे प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्टी, अपनी पार्टी, अल्ताफ साहब की पार्टी है, एक नया कश्मीर हम जिसको कहते हैं, उस नए कश्मीर की ओर इनकी जो दौड़ है उसमें मैं खुद को नाज़रीन, पहाड़ी रिजर्वेशन बिल को राज्यसभा में मंजूरी मिलने के बाद पहाड़ी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। और इसी खुशी को देखते हुए आज पहाड़ी तबके से वाबस्ता एक वफद ने मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा से मुलाकात भी की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। यहाँ पर मरकजी वजीर ने बताया कि मोदी सरकार की कोशिश है कि मुल्क के सभी हिस्सों में तरक्की हो और हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को फ़ायदा मिले, जिसकी ज़मीनी सतह पर अमल आवरी उन्हें हो रही है। हमारे साथी ताविश कमाल से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो पड़ाव हैं, उन पड़ाव पे हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि उन्हें पार किया जा सके। ऐसा है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि देश के सभी हिस्सों में समानुपातिक ढंग से विकास हो, अवसर मिले और लोग आगे बढ़े और इस देश के तरक्की के बारे में अपना योगदान दें। इसी कड़ी में बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो काफ़ी अरसे से लोगों के मांगे रही है, जिसको पिछले सरकारों ने ध्यान में नहीं रखा, और कई ऐसे फैसले जिसके माध्यम से आज पूरा संपूर्ण भारत एक सशक्त बन करके उभर रहा है। तो इनके भी बहुत दिनों से यह मांगे थी जो पूरी हुई। मरकजी वज़ीर अर्जुन मुंडा पहाड़ी तबके के लोगों से बात कर रहे थे। पहाड़ी तबके के बड़े लोगों ने बात की, उन्होंने क्या बताया ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।